सभी बच्चों को मात नर्मदेयार जय हिंद जय भारत। स्टार्ट कर रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री के बाद आगे की बात करेंगे आज हम ट्रिग्नोमेट्री में हाइट्स एंड डिस्टेंस के लास्ट पार्ट पे। ठीक है, तो आइए लास्ट पार्ट का पहला सवाल देखते हैं जो केस स्टडी में आ सकता है। और ये हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एमपी बोर्ड में ये सीधा सीधा आता है, ऐसे ही ऐसे ही। ठीक है, और सीबीएसई आईसीएसई में केस स्टडी में आ जाता है। एक बलून की जगह जेट प्लेन आ जाता है, बलून की जगह आ जाता है जेट प्लेन। हो सकता है आपको बोला जाए बलून की स्पीड निकालो, ऐसा कुछ भी बोल सकता है, तो अभी अपन करेंगे। अभी पहले बोर्ड पे का सवाल। A 1.2 meter girl spots a balloon. A 1.2 meter tall girl spots a balloon. तो चलिए हम भी बना लेते हैं 1.2 मीटर टॉल गर्ल। ये हो गई हमारी 1.2 मीटर टॉल गर्ल। व्हाइट पेन से लिख रहा हूं, सबको दिखेगा। 1.2 मीटर टॉल गर्ल, तो ये देखिए ये हो गई हमारी टॉल गर्ल 1.2 मीटर। तो इसको मैं ले लेता हूं ए बी। ठीक है, फिर बोल रहा हूं केस स्टडी में आ सकता है, मेहनत करिए। 1.2 मीटर टॉल गर्ल। आगे बोलता है स्पॉट्स अ बलून। क्या देख रही है ये? गुब्बारा। ये रहा एक बलून, एक गुब्बारा जो ये देख रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये गुब्बारा ऐसे उड़ रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल, ऐसे उड़ रहा है। कोई भी गुब्बारा पहले ऐसे उड़ता है फिर ऐसे उड़ने लगता है, पहले ऐसे उड़ेगा फिर ऐसे उड़ने लगेगा। तो ये गुब्बारा भी ऐसे उड़ रहा है। ठीक है, एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। गुब्बारे की हाइट 88.2 मीटर। पी ले लेते हैं, पी से यहां तक टी बना लेते हैं, और ये पूरी हाइट हो गई हमारी। ऐसे मार्क करना पड़ेगा 88.2 मीटर। कोई परेशानी नहीं किसी को। ठीक, आगे बढ़ते। The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl is 60 degree. लड़की की आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन, तो लाइन ऑफ एंगल हॉरिजॉन्टल। इसको मान लेते हैं कि ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। कोई परेशानी नहीं, यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, ये बलून है आपका। आगे बढ़ता है। आफ्टर सम टाइम पढ़ेंगे, तो आफ्टर सम टाइम। तो आफ्टर सम टाइम अगर जेट प्लेन होगा तो भी आगे बढ़ जाएगा, बलून होगा तो भी आगे बढ़ जाएगा। तो बलून आ गया ये पॉइंट क्यू पे। आफ्टर सम टाइम बलून चल के आ गया क्यू पे, ऐसे उड़ रहा है क्यू। लड़की कहां से देख रही है? ए से। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ देर बाद लड़की की आंख यही है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब लाइन ऑफ एंगल, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल, और ये एंगल कितना हो गया आपका? 30 डिग्री। कितना? पहले डायग्राम कंप्लीट कर लीजिए। पी क्यू को ज्वाइन करिए, क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, इसको ले लीजिए सी, यहां से इसको ज्वाइन करिए। 90 90 90 90 90 90। अब इस पॉइंट को ले लीजिए आप एस, जो आपको लेना है आपकी इच्छा। ठीक है, हमने डायग्राम कंप्लीट किया। ये 88.2, तो ये भी आपका हो गया 88.2 मीटर्स। इतना हमारा डायग्राम कंप्लीट हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून। ठीक है, बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो आपको निकालना है। मतलब आपको क्या निकालना है? पी क्यू, क्योंकि बलून ने तो इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब एम बना लीजिए। पी क्यू निकालना है, मतलब केएस निकालना है, क्योंकि ये रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स होते हैं इक्वल। पी क्यू निकालना है मतलब केएस निकालना है। ठीक है, एम बना लेते। सबसे पहले हम ये बड़ी डिग्री वाला ट्राइंगल लेते हैं और यहां से निकाल लेंगे ए के। निकाल ले। हमको निकालना के एस है, हमको निकालना के एस। पहले हम बड़ी डिग्री वाला ट्राइंगल लेते हैं। मतलब कौन सा वाला ट्राइंगल लेते हैं? आप देख रहे हैं, हम ले लेंगे ट्राइंगल पी ए के,
और AK निकाल लेते हैं। तो चलिए, उसके पहले ये 1.2 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1.2 मीटर। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब ये पूरा 88.2 है, ये 1.2 है, तो बचा हुआ हाथ ऊपर करें कितना हो जाएगा, 88.2 माइनस 1.2, तो बचा हुआ हो जाएगा 87 मीटर। ये भी बचा हुआ हो जाएगा 87 मीटर। ट्राइंगल ले लीजिए PAK, तो आ जाइए इन ट्राइंगल PAK। मेहनत करिएगा, बैठे मत रहिएगा। पहले AK निकाल लो, AK को ले लेते हैं X। तो आपको पता है PK कितना है, 87 अपॉन AK कितना है, X। तो 87 को आप कहते हैं परपेंडिकुलर, X को आप कहते हैं बेस, तो ये हो जाएगा tan और एंगल है 60। तो हो गया 87 अपॉन X, tan 60 होता है √3 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आपके पास आ गया x इंटू √3 इक्वल्स टू 87। तो x की वैल्यू आ गई 87 अपॉन √3। रैशनलाइज कर दें तो x इक्वल्स टू 87 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। तो x इक्वल्स टू आ गया 87 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3, 3 से कैंसिल, 3 2 सा 3 9 सा, तो x कितना आ गया 29√3। ये x आ गया आपका 29√3। अब ले लीजिए दूसरा ट्राइंगल, दूसरा कौन सा भैया, बड़ा वाला। बड़ा वाला मतलब 50 डिग्री वाला। होपफुली आपको दिख गया हो, दिख गया, ठीक है। तो बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल QAS। आइए ले लेते ट्राइंगल QAS, और अब आगे बढ़ते हैं। QAS ले रहे हैं, फोकस रखिए, तो आपको दिख ही रहा होगा सबको QAS। तो आइए इन ट्राइंगल QAS, ठीक, ये कितना दिया है 87 अपॉन, ये पूरा बेस कितना है 29√3, ये है 29√3 प्लस इतने को क्या ले लेते हैं, नहीं आया, 87 अपॉन इतना है 29√3 प्लस इतने को ले लेते हैं y। तो 29√3 प्लस y, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हो गया tan 30। दो चीजें करेंगे, एक तो tan 30 की वैल्यू रखेंगे, और दूसरी दूसरी किसकी वैल्यू रखेंगे, रखी दी है ये x तो यहाँ रखी दी है ना। तो चलिए आगे बढ़ते, तो 87 अपॉन 29√3 प्लस y, tan 30 होता है 1 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ गया ये वहां, ये 1 से इंटू होगा तो आएगा 29√3 प्लस y इंटू 1 वही आ जाएगा, और ये आ जाएगा 87 √3 वाले एक तरफ, y इक्वल्स टू 87√3 माइनस 29√3, कॉमन क्या ले लें √3, तो y इक्वल्स टू √3 में सर्कल बना के √3 ले लिया कॉमन, इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट 87 माइनस 29, 87 में से 29 आप माइनस कर देंगे, आपको पता है कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा, 58 प्लस 29 87। अब इसको अच्छे से लिख देंगे, y आ गया आपका 58, ये आ गया आपका y आ गया 58√3 मीटर। y आ गया मतलब आपके पास क्या आ गया, देख लीजिए अभी, आपके पास y आ गया मतलब आपके पास आ चुका है कौन भैया, ये, इसको क्या नाम था, ओके, KS आ गया, और KS इक्वल्स टू क्या है, KS इक्वल्स टू PQ, रीजन ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो भैया ठीक है, तो PQ ही निकालना था, तो PQ भी कितना हो गया 58√3। अगर आपको नहीं आया होगा तो एक मौका और है, अब एक मौका और, वो केस स्टडी में आपको मिल जाएगा। अब इसी की केस स्टडी है, आप अगर आपको नहीं आया होगा तो एक मौका और मिलेगा केस स्टडी, अगर आप फोकस करेंगे तो, ठीक है।
तो चलिए अब आ गए केस स्टडी। पहले कौन कौन को आ गया ये क्वेश्चन समझ, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं ऐसी की केस स्टडी कैसे आई। आइए देखते हैं, देखते हैं आइए। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। A 1.2 meter tall girl standing on a ground observe a hot air balloon moving horizontally with the wind. फिर से बना लेते हैं। आपको पता है 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ये हो गई, ले लिया ए बी, ये आपका कितना है 1.2 मीटर। ये क्या देख रही है, balloon मूविंग विद अ विंड, ठीक है। लड़की की आंखें कहां पे, ए पे, पैर है बी, ठीक है। द बलून इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। तो बलून की हाइट, इसको ले लेते हैं P, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये हाइट कितनी हो गई 88.2 मीटर। इसको इससे जो 90 और 90, यहां तक हमको आगे बढ़ते हैं। At a certain instant, the angle of elevation of balloon from the girl's eye is कितना बच्चों, 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ एंगल हॉरिजॉन्टल, इस पॉइंट को ले लिया मैंने P, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। हाँ, P डैश ले लो भैया, है ना, कुछ नहीं होता, है ना। आगे बढ़ते। आफ्टर सम टाइम द बलून मूव्स हॉरिजॉन्टली। कुछ देर बाद बलून पहुंच जाता है आगे, मतलब इसको ले लेते हैं क्यू डैश, ठीक। लड़की कहां से देख रही है, ए से, और अब एंगल कितना हो जाता है 30। तो ये हो गया आपका लाइन ऑफ एंगल, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, और ये एंगल आपका कितना हो गया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, इसको ले लीजिए सी, इसको ले लीजिए एस, 90 90, ये भी आपका कितना हो गया 88.2 मीटर। डायग्राम कंप्लीट होता है, ठीक है। अब पहला पार्ट जुफिन आपको करना है, पढ़ लीजिए, खड़े हो जाइए। What is the vertical distance between the girl eyes and the balloon? वैसे what is the vertical distance between the girl eyes and the balloon? Vertical मतलब ऐसे, समझना। देखो अगर अगर जोफ्री इसको फील नहीं करेगा ना, तो वहां एग्जाम में गड़बड़ कर दे। अब इसको 5 बार पढ़िए, स्टेटमेंट रख, फिर डायग्राम में। What is the vertical distance between the girl eye and balloon? What is the vertical distance between the girl eye and balloon? What is the vertical distance between the girl eye and balloon? What is the vertical distance between the girl eye and balloon? What is the vertical distance between the girl eye and balloon? ये वो लड़की है, मैं पूरा समझाता हूँ, ठीक। और ये वो बलून, ठीक। ये लड़की की आंखें। What is the vertical distance between the girl eye and balloon? ये निकालना आराम से, कोई टेंशन नहीं। What is the vertical distance between the girl eye and balloon? देखते, अभी ये लड़की तू देख रहा है, ये जो लड़की है ना, ये इसी लड़की की मैं बात करूं। ये पहले यहां थी ना। अब अगर इस लड़की को मैं चला के एकदम बलून के नीचे ले आऊं ऐसे, तो व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द गर्ल आई एंड बलून, मतलब ये निकला। वैसे देख, बलून यहां था, लड़की यहां थी, ये उसकी आंखें थी, ठीक। पहले तो बलून एक्चुअली में हुआ क्या होगा, पहले तो बलून यहां हुआ होगा, यहीं से तो आगे बढ़ा है, पहले यहां होगा, फिर यहां से आगे गया, एंगल हुआ 60 डिग्री, फिर आगे गया हुआ 30 डिग्री, मतलब पहले तो बलून यहां होगा नहीं होगा। तो ये तेरे को ये दूरी निकालनी है। लोगों को अभी भी ये बात समझ नहीं आ रही होगी, जो बच्चे मेहनत नहीं करते उनको ये बात समझ नहीं आती। देख कहानी क्या है, ये लड़की खड़ी है, इसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर टॉप, ठीक। पहले बलून यहां होगा, बलून की हाइट कितनी थी ग्राउंड से 88.2 मीटर, ठीक। फिर बलून यहां से उड़ के यहां आया,
यहां से उड़ के फिर वहां गया, फिर आगे निकल गया। तो बोल रहा है व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द गर्ल आई एंड बलून। मतलब ये निकालना है, बड़ा आसानी से निकाल लो। 88.2 में से 1.2 माइनस कर लेंगे तो भैया कितना आ जाएगा? वर्टिकल डिस्टेंस 87 मीटर। ये लड़की है, ये बलून पहले यहां हो तो उनके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा? पूरा वही। अब जब पहला पार्ट करेगा ना तो डायग्राम बना है भैया, तो बनाते हैं। तो अब इस डायग्राम को पहले फिर से बनाते हैं। पहले क्या थी? लड़की ये है, बलून कहाँ है? यहाँ। लड़की की हाइट कितनी है? 1.2 मीटर। ये बलून है, और बलून कितना है ग्राउंड से भैया? 88.2 मीटर। अब टीचर ने बोला व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द गर्ल आई एंड बलून। ये लड़की की आंख है और ये बलून है, इनके बीच का ये डिस्टेंस क्या होगा? तो तू डायग्राम बनाएगा पहले, फिर ये डिस्टेंस निकाल लेगा। 88.2 माइनस 1.2 कितना? 87 मीटर। किस किस को समझ आ गया बच्चों? देख, अगर मैं तेरे को समझाता नहीं ये बात मेरे भाई, तो तू तो छोड़ देता भैया। लेकिन बलून तो वहां है, वहां नहीं है बलून। पहले तो यहां था ना, यहीं से तो उड़ता हुआ वहां गया। पहले तो गर्ल के बिल्कुल सिर के ऊपर होगा। गर्ल थी 1.2 की, और बलून पूरा यहां से यहां तक 88.2 का। पूरा 88.2 का, गर्ल 1.2 की, तो बलून और गर्ल के बीच की दूरी हो गई 88.2 माइनस 1.2 मतलब 87। किस किस को समझ आए? किस बेस्ड है? मैंने आपको बताया मेहनत करिएगा वरना आप नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट पार्ट हो गया, 87 मार्क कर ले। ये 1.2 है तो ये भी हो जाएगा 1.2। तो ये कितना हो गया? 87 मीटर। ये भी कितना हो गया? 87 मीटर। फर्स्ट पार्ट हमने कर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, और था कितना आसान, लेकिन आप नहीं कर पाते अगर आप केस बेस। आगे बढ़ते हैं। Calculate the horizontal distance of the balloon from the girl when the angle of elevation is 60 degree. अब horizontal. Calculate the horizontal distance of the balloon from the girl. Calculate the horizontal distance of the balloon from the girl. Calculate the horizontal distance of balloon from the girl. जब एंगल कितना है? सॉरी, ये ऊपर वाला। Calculate the horizontal distance of balloon from the girl when the angle is 60 degree. किस किस का डिस्टेंस? गर्ल और बलून का हॉरिजॉन्टल। गर्ल और बलून का हॉरिजॉन्टल जब एंगल 60 डिग्री है। बड़ा आसान है भैया। भैया ये रही गर्ल, ये रही गर्ल, और ये रहा एंगल 60 डिग्री। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब ये निकालना है, इसको ले लेते हैं x, ये ट्राइंगल लेंगे, फटाक से निकाल लो। नहीं आया समझ? देखो ना, गर्ल का और बलून का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो ये गर्ल है और ये बलून है, इनके बीच का डिस्टेंस तो यही है हॉरिजॉन्टल वाला। वर्टिकल वाला तो निकाल लिया इनके बीच का। निकाले बच्चों, उसके लिए ट्राइंगल ले लीजिए। सेकेंड पार्ट, कौन सा ट्राइंगल? पी डैश पी ए। इन ट्राइंगल पी डैश पी ए, ये कितना है? 87 अपॉन ये कितना है? 87 को बोलते हो परपेंडिकुलर, एक्स को बोलते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बच्चों tan। एंगल क्या है? 60। अब चलो ये तो निकाल ही लेंगे प्यारे बच्चों। 87 अपॉन x इक्वल्स टू √3 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इंटू √3 इक्वल्स टू 87। तो x इक्वल्स टू 87 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। तो x इक्वल्स टू आ गया बच्चों अपने पास 87 इंटू √3 अपॉन 3। 3 9, तो x अपने पास आ गया 29 इंटू √3 मीटर। नहीं आया? आ गया भैया। अगला पार्ट मैं आपसे पूछूंगा, अगर आप सच बोल रहे हो। अगला पार्ट,
Calculate the horizontal distance of balloon from the girl when angle is 30 degree. जब एंगल 30 डिग्री है तो बताओ गर्ल और बलून के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हाथ ऊपर। जब एंगल 30 डिग्री है मतलब ट्राइंगल लेना है 30 डिग्री। तब बलून कहां पहुंच गया है, वहां पहुंच गया है, तब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा ये पूरा हो जाएगा बच्चों। जब एंगल 30 डिग्री है तो लड़की यहाँ खड़ी है, बलून वहां है, तो ये पूरा निकालने और निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे बड़ा वाला ट्रायंगल, पूरा निकालो। चलो निकालते बड़ा वाला ट्रायंगल, मतलब कौन सा ट्रायंगल, आइए लेते हैं इन ट्रायंगल क्यू डैश ए एस। ठीक है, तो दिख रहा है बेटा इन ट्रायंगल क्यू डैश ए एस, ये कितना दिया है 87 अपॉन ये पूरा x प्लस इसको क्या ले लेते हैं y, x प्लस y परपेंडिकुलर अपॉन इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। तो चीजें करेंगे, एक तो x की वैल्यू रखेंगे और एक tan 30 डिग्री। तो 87 अपॉन x की वैल्यू क्या आई थी आपको पता है 29 प्लस y इक्वल्स टू tan 30 होता है आपका 1 क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो गया 29√3 प्लस y इक्वल्स टू 87√3, वहां ले जाए तो y इक्वल्स टू 87√3 माइनस 29 3 ले लीजिए कॉमन, y इक्वल्स टू √3 आ गया 87 माइनस 29, तो y कितना आ गया बोल दे बच्चों, माइनस कर दें कितना आ गया 3 मीटर। अभी खत्म नहीं हुआ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब x प्लस वाई, x प्लस वाई निकाल लें, चले सेकेंड पार्टी कर रहे हैं तो x प्लस वाई, x कितना था 29√3, y कितना था 58√3, ऐड कर दिया तो आ गया 87√3 मीटर। बॉक्स डायरेक्ट भी निकाल सकता था लेकिन मैंने आपको मेथड से, अगले पार्ट पे आ जाए। देखो बच्चों यही केस स्टडी है जो इंसान को गड़बड़ कर देती है। आखिरी सेक्शन से पेपर शुरू करना है, आइए आखिरी। Find the total distance traveled by the balloon. Right? Find the total distance traveled by the balloon. ये बड़ा आसान है। Find the total distance traveled by the balloon. बलून कितना चला, आपको पता है बलून कितना चला भैया, बलून इतना चला। तो आ जाते हैं थर्ड पार्ट, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बलून। ये मतलब y, ये इक्वल टू y, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बलून है p डैश q डैश, एंड p डैश q डैश इक्वल्स टू क्या है y। रीजन क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर, तो जो y होगा वो p डैश q डैश होगा। y आपका आया था 58√3 मीटर्स, तो p डैश q डैश भी आ गया 58√3 मीटर्स। नहीं आया, आखिरी part. Name the trigonometric ratio used to solve this problem. The trigonometric ratio used to solve this problem is tan theta and tan theta. तो and मत लिखना, सिर्फ tan theta लिखते। मैं and इसलिए बोल रहा हूँ, अगर दो के से वहां साइन होता तो हम साइन भी लिखते, नहीं समझ आया तो the trigonometric ratio used is tan theta। नहीं आया, पूरे नंबर मिल जाएंगे अगर। अब पहले हाथ ऊपर कर लो किस किस को का बच्चों सच्चाई बोल रहे। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ठीक है, एक तो कल कराया था जिसको मैंने गारंटी ली थी। अब मैं जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं